Hi everyone. So in this video we will see chapter number 3 तृतीय पाठ। आपकी संस्कृत क्लास 8 का हम ये चैप्टर देख रहे हैं। 2 चैप्टर ऑलरेडी हो चुके हैं। आई होप ऑल ऑफ यू वॉच्ड ऑल द प्रीवियस वीडियोस। इफ यू हैवंट वॉच्ड प्लीज गो थ्रू द लिंक्स गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। इन चैप्टर्स के आपको अगर नोट्स चाहिए, डिटेल नोट्स रहेंगे जिसमें कि हिंदी ट्रांसलेशन सभी पार्ट का ये देख सकते हैं आप। मैं आपको नोट्स का प्रीव्यू दिखा देती हूँ। इस तरीके से नोट्स रहेंगे, जैसे चैप्टर का जो भी पार्ट दिया गया है उसका हिंदी ट्रांसलेशन प्लस व्याख्या, सारी चीजें डिटेल में आपको दी गई रहेंगी, है ना। हर सेक्शन का आपको ट्रांसलेशन और उसका एक्सप्लेनेशन दिया गया रहेगा। जैसे इसमें श्लोक्स दिए गए हैं तो हर श्लोक का आप देख सकते हैं। साथ ही साथ आपको जो व्याकरण वाला पोर्शन है चैप्टर का, वो सारा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि व्याकरण वाले पोर्शन को मैंने कवर किया हुआ है। और उसके बाद जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस होते हैं, बुक की जो भी आपकी एक्सरसाइज है, वो सारा इसमें कवर करके दिया गया रहेगा। ये देखिए, एक पद वाले फिर एक वाक्य वाले सारे आंसर्स इसमें रहेंगे। और लास्ट में एग्जाम बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं उनका प्रैक्टिस करने के लिए आपको दिया गया रहेगा, जैसे व्याकरण वाला सेक्शन भी, और साथ ही साथ जो वन वर्ड वाले या जो भी व्याकरण के सेक्शन है उन सब पे आपको 20-20, 25-25 क्वेश्चन आपको इस तरीके से देखने को मिलेंगे। ओके, कितने भी चैप्टर्स का आप ले सकते हैं, पूरी सभी चैप्टर्स का एक साथ ले सकते हैं या फिर जिस भी चैप्टर का आप पर्टिकुलर चाहते हैं वो ले सकते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को, रीड करते हैं। सुभाषित रसम पीत्वा जीवनम सफलम कुरु। इसका मतलब क्या है? सुभाषित मतलब क्या होता है? सु लगा हुआ है, भाषित, भाषित मतलब वचन, अच्छे वचन। ठीक है, सुभाषित मतलब क्या होता है? अच्छे वचन, अच्छे वचन। तो अच्छे वचनों को पीकर, पीतवा मतलब पीना, है ना। उसका पीना मतलब कि उसको समझना, उसको अपने जीवन में उतारना, और ये करने के बाद अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए या सफल बनाओ। अच्छे वचनों को सुनो, पियो का मतलब है यहाँ पर कि ग्रहण करो, है ना। अच्छे वचनों को अपने अंदर ग्रहण करो और अपने जीवन को सफल बनाओ। ठीक है, तो यहाँ पर एक बच्ची है और दादी है या नानी है, उनसे बात हो रही है यहाँ पर। चलिए देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो बालिका यहाँ कहती है, ये देखो ये बच्ची कह रही है, पितामही एकाम नूतनाम कथाम कथयतु। दादी जी कोई एक नई कहानी सुनाइए, है ना। नूतन, नूतन मतलब होता है नया, कथा मतलब कहानी, कथयतु मतलब सुनाइए। दादी यहाँ पर कहती है, वत्से त्वम प्रतिदिनम तु कथाम शृणोषि अद नीति श्लोकान शृणु। मतलब कि बेटी अपनी इस बच्ची को कह रही कि बच्चे तुम प्रतिदिन कहानी सुनती हो, प्रतिदिन तू शृणोषि मतलब तुम प्रतिदिन कहानी सुनती ही हो। अध यानी आज, आज हम क्या सुनेंगे? नीति श्लोक सुनेंगे। ठीक है, आज नीति श्लोक सुनो। तो ये बच्ची कहती है नीति श्लोका मतलब नीति श्लोक क्या होता है? तो दादी कहती है आम नीति श्लोका, नीति श्लोका नाम सुभाषितानि। नीति श्लोक को ही सुभाषित कहते हैं। ठीक है, इसी का नाम क्या होता है? सुभाषित। नीति मतलब क्या होता है? वैल्यूज, है ना, मोरल वैल्यूज वगैरह जो होती हैं वो। तो इसके बारे में यहाँ पर बोला जा रहा है। तो फिर ये बच्ची कहती है किम नाम सुभाषितानी, सुभाषित किसे कहते हैं? तो यहाँ दादी कहती हैं सुष्ठु भाषितानी इति सुभाषितानी, अर्थात मतलब कि अच्छी तरीके से, सुष्ठु मतलब कि बहुत तरीके से जिन भाषाओं को बोला जाता है या अच्छी तरह से कहे गए वचन को ही सुभाषित कहते हैं। अर्थात यहाँ मीनिंग दिया है शोभनानी वचनानी, अच्छे वचन, सुंदर वचन, उत्तम वचन, तानी सर्वदा जनानाम हिताय भवंती, जिससे हर हमेशा सदा, सर्वदा मतलब हमेशा, सदा, जनाना मतलब लोगों का, हित यानी भला होता है। ऐसे अच्छे वचन जिन्हें सुनकर, जो कि बहुत सुंदर होते हैं, बहुत उत्तम वचन होते हैं और जिन्हें सुनकर हमेशा लोगों का भला होता है, ऐसे वचनों को सुभाषितानि कहते हैं। ओके ना, ये बच्ची कहती है सुभाषित पठनेन का लाभ। ये जो सुभाषित हैं, जो अच्छे वचन हैं, इनको पढ़ने से क्या लाभ होता है? तो यहाँ पर दादी कह रही हैं सुभाषित पठनेन आदर्श मानव जीवन निर्माणाय प्रेरणा प्राप्यते, कि जो सुभाषित होते हैं, अच्छे वचन होते हैं, इन्हें पढ़ने से आदर्श मानव जीवन, आदर्श मतलब जो एक बहुत अच्छा मानव जीवन होता है, आइडियल मानव जीवन होता है, उसके निर्माण की हमें प्रेरणा मिलती है। मतलब हम अपने जीवन को एक आइडियल जीवन, अच्छा लाइफ कैसे बना सके, उसकी प्रेरणा हमें मिलती है। मानव जीवनस्य सुखाय समृद्धये च सुभाषितानां पठनस्य आवश्यकता अस्ति। मतलब मानव जीवन के सुख और समृद्धि, समृद्धि यानी प्रोस्पेरिटी,
इसके लिए मतलब सुख के लिए, समृद्धि के लिए ये जो अच्छे वचन है सुभाषितों को पढ़ना, पठन से मतलब इनका अध्ययन करने की आवश्यकता है। यह सुभाषितानि पठित्वा कार्यक्षेत्रे तस्य ज्ञानस्य प्रयोगम करोति सः बहून् लाभान् प्राप्नोति। मतलब यह मतलब कि जो, ठीक है, जो व्यक्ति सुभाषित जो है अच्छे वचन है उनको पढ़कर अपने जो ज्ञान है उसका अपने कार्य क्षेत्र में, कार्य क्षेत्र यानी अपनी वर्क प्लेस पे जहां वो काम कर रहा है वहां पर अगर इन सुभाषितों का प्रयोग करता है तो उसे बहुत लाभ, बहुन मतलब बहुत ज्यादा लाभ प्राप्त होता है। ठीक है, मतलब सुभाषित अच्छे वचनों को अपने कर्मों में उतारना चाहिए। तो फिर ये बच्ची कहती है अहो सुंदरम यदि एवं तरही अहम नूनम सुभाषितानि पठिष्यामि। तो कहती है अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, यदि ऐसा होता है कि सुभाषित पढ़ने से इतना लाभ होता है तो यहाँ लिखा है मैं भी अवश्य सुभाषितानि पढ़ूंगी। ठीक है, पठिष्यामि तो ये क्या है, भविष्य काल में लिखा हुआ है ना, तो कह रही है कि मैं भी सुभाषित पढ़ूंगी। तो दादी कहती हैं सुभाषितानि स्वकर्तव्यस्य अकर्तव्यस्य च विषय स्पष्टया मार्गदर्शनम कुर्वन्ति। सुभाषित क्या करते हैं, ये हमें कर्तव्य मतलब कौन से काम हमें करने चाहिए, ठीक है, कौन से काम हमें नहीं करने चाहिए, उन सबके विषय में स्पष्ट मार्गदर्शन देते हैं कि कौन से अच्छे कर्म है, कौन से बुरे कर्म है। अतः सर्वे अवश्यम सुभाषितानि पठन्तु, इसीलिए सभी लोगों को सुभाषित पढ़ना चाहिए। तानि पठित्वा सर्वे जीवनस्य रहस्यम अवगच्छन्तु, मतलब कि उन्हें पढ़कर सभी जीवन के जो रहस्य हैं उनको समझें। जीवनम सुखमयम च कुर्वन्तु, और अपने जीवन को सुखमय बनाए। सुखमय यानी कि सुख से भरा हुआ अच्छा जीवन बनाए। कैसे, जो सुभाषित हैं उनको पढ़कर, ओके, उनके ज्ञान को अपने जीवन में उतारकर। सो आई होप इट इज क्लियर। ये सारी जो स्टार्टिंग का पार्ट था, अब इन्हीं में से सुभाषित यहाँ पर दिए गए हैं कुछ, तो एक एक करके हम इनको देखेंगे, है ना। तो इस चैप्टर में अगर हम देखें तो कहा क्या जा रहा है, इस पार्ट में हमें कई सारे नीति श्लोक यानी कि सुभाषित दिए गए हैं। इन श्लोकों में बताया गया है कि एक अच्छा जीवन, जो आदर्श जीवन होता है वो कैसा होता है, अच्छे गुण क्या होते हैं, मतलब किस तरीके से व्यवहार करना चाहिए। तो ये सारे नियम बताए गए हैं इन सुभाषितों के थ्रू। ठीक है, ये सारे जो श्लोक हैं इस चैप्टर में हमें जीवन का संदेश देते हैं कि किस तरीके से हमें जीवन को जीना चाहिए। ओके, ये श्लोक हमें सही मार्ग पर चलाते हैं और इनसे हम अपने जीवन को बेहतर और सफल बना सकते हैं। ठीक है, तो चलो पहला श्लोक जो है वो स्टार्ट करते हैं। गायन्ति देवः किल गीतकानि ध्यानस्तु ते भारत भूमि भागे स्वर्गा अपवर्गा स्पद मार्ग भूते भवंती भूय पुरुष सुरतवात। इसका मतलब क्या है, तो एक एक करके हम पदच्छेद देखते हैं। पदच्छेद मतलब कि पद को अलग अलग करके बताया गया है। गायन्ति देवा किल गीतकानि धन्य तू ते भारत भूमि भागे, जैसे ये तू ते एक साथ इस तरीके से लिखा है लाइन बनाते वक्त, तो इसको अलग अलग करके सभी पदों को दिया गया है। स्वर्गा अपवर्गास्पद मार्ग भूते भवंती भूय पुरुषा सुरतवात, ये तो हो गया। अन्वय यानी कि इसको एक लाइन में, जैसे कुछ शब्द बोलते वक्त हम भूल जाते हैं, जैसे वह वहां गया, तो वह कौन गया तो ब्रैकेट में उसका नाम दे देना। फिर कहाँ गया, वहां गया बोल रहे हैं ना, तो वहां कहाँ गया तो ब्रैकेट में वो जगह दे देना। तो उस तरीके से पूरा बनाकर जब हम लिखते हैं तो उसे अन्वय बोलते हैं। भारत भूमि भागे ये भवंती ते धन्य इति देवा गीतकानि गायन्ति किल स्वर्गा अपवर्गास्पद मार्ग भूते, यानी कि भारत भूमि के भाग में तू देवा सुरतवात भूया पुरुषा भवंती। तो इसका मतलब समझते हैं। गायन्ति यानी गाते हैं, देवा यानी देवता, किल यानी निश्चय ही यानी वास्तव में, गीतकानि यानी गीत, और धन्य मतलब कि भाग्यशाली, तू मतलब तो, और ते मतलब वे। भारत भूमि भागे यानी भारत भूमि में, तो इसका मतलब क्या है कि देवता यह गीत गाते हैं कि भारत भूमि में जो जन्म लेने वाले लोग वास्तव में क्या हैं, भाग्यशाली हैं। ठीक है, तो भावार्थ दिया ये मानवा अस्याम भारत भूमो जन्म प्राप्नुवन्ति ते धन्य इति भारत भूमि गुणगानम देवा कुर्वन्ति। तो भारत की महिमा बताई गई है इस पंक्ति में। ये जो लाइन है इसमें पहली लाइन में है ना, कवि कहते हैं कि देवता भी भारत भूमि की प्रशंसा करते हैं। उनके अनुसार, कवि के अनुसार, जो लोग भारत में जन्म लेते हैं वैसे लोग बहुत भाग्यशाली होते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है धन्य, है ना।
ऐसे लोग अतः वयम सर्वे भारतीय भाग्यशालिनः स्म, इसीलिए हम सभी भारतीय क्या हैं, भाग्यशाली हैं। जो लोग भारत भूमि में जन्म लेते हैं वे बहुत भाग्यशाली होते हैं, क्योंकि उन्हें इस पवित्र भूमि में जन्म मिला है, जिसका गुणगान देवता भी करते हैं। फिर है, तो ये वाला जो वर्ड है ना, इसमें एक तो स्वर्ग आ रहा है, ठीक है, एक आ रहा है अपवर्ग, एक आ रहा है आस्पद, बहुत सारे शब्दों से मिलकर बना है आस्पद, और फिर है मार्गभूत है, ठीक है, इन चीजों से मिलकर ये बना है। तो स्वर्ग यानी स्वर्ग, ठीक, अपवर्ग यानी मोक्ष, आस्पद यानी प्राप्त करने का स्थान, जहां पे हमें मोक्ष मिले, स्वर्ग की प्राप्ति हो, और मार्गभूते यानी मार्ग रूप बनी हुई, रास्ते जैसा बना हुआ, ठीक है, बनी हुई। तो इसका मतलब क्या है, और फिर लिखा है यहाँ पे भवंती, भवंती यानी बनते हैं, भूय यानी बार बार, बार बार। आप नोट्स लोगे तो उसमें बहुत डिटेल में बताया गया, ठीक है। पुरुषा यानी कि मनुष्य, इसका मतलब है मनुष्य, और सुरतवात मतलब देव होने पर भी, देवता होने पर भी, देवता होने पर भी, ठीक है। अब इसका मीनिंग समझते हैं। स्वर्ग और मोक्ष, अगर आपको स्वर्ग प्राप्त करना है, मोक्ष प्राप्त करना है, मोक्ष क्या होता है, जीवन मृत्यु के चक्र से छूट जाना, ठीक, हमें मोक्ष मुक्ति मिल जाना। तो स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त करने का मार्ग होने के कारण देवता भी बार बार मनुष्य बनते हैं। आप जानते हो देवता अपना, जो हम बोलते हैं कि राम जी ने अवतार लिया, कृष्ण जी ने अवतार लिया, देवता भी तो मनुष्य बनकर धरती पर आ रहे हैं ताकि मोक्ष की, स्वर्ग की उन्हें प्राप्ति हो सके। तो स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त करने का मार्ग होने के कारण देवता भी बार बार मनुष्य का जन्म लेकर धरती पर आते हैं, ठीक है। अब इसकी व्याख्या यहाँ आगे दिया है, धर्म अर्थ काम मोक्षादि प्राप्ते मार्गभूते अस्मिन् भूखंडे देवा अपि देवत्व विहाय मनुष्य रूपेण जन्म ग्रहणार्थम अभिलषंती, मतलब कि भारत भूमि ऐसी पवित्र भूमि है जहां अच्छे कर्म करने पर आपको स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसीलिए देवता भी अपना देवत्व छोड़कर, कि वो देवता है उसको भूलकर श्रेष्ठ भारत भूमि में मनुष्य का जन्म लेते हैं, मनुष्य के रूप में जन्म ग्रहण करते हैं, ताकि वे भी श्रेष्ठ कर्म कर सकें और मोक्ष को प्राप्त कर सकें, ठीक है। तो हमें अच्छे कर्म करने चाहिए, इससे हमें पता चलता है। तो पूरा भावार्थ इसका क्या हो गया, देवता भारत भूमि की प्रशंसा करते हैं और कहते हैं कि यहाँ जन्म लेने वाले व्यक्ति भाग्यशाली होते हैं, और भारत जो है धर्म और मोक्ष की भूमि है, इसीलिए देवता भी बार बार मनुष्य रूप में जन्म लेने की इच्छा रखते हैं, ठीक है। अब अगला हम देख लेते हैं, गुणी गुणम वेत्ति न वेत्ति निर्गुणः बली बलम वेत्ति न वेत्ति निर्बलः पीको वसंतस्य गुणम न वायसः करी च सिंहस्य बलम न मूषकः। इसका मतलब क्या है, तो एक एक करके हम देखेंगे। गुणी यानी कि गुणवान व्यक्ति, ठीक है, गुणम यानी कि गुण, वेत्ति यानी कि जानता है, न यानी कि नहीं, वेत्ति यानी कि जानता है, मैंने बता दिया। निर्गुण मतलब होता है गुणहीन व्यक्ति, गुण मतलब, गुणम मतलब जो गुणी व्यक्ति है, गुणी मतलब, और निर्गुण मतलब कि जिसके अंदर गुण नहीं है, गुणहीन व्यक्ति। बली यानी कि बलवान, बलम यानी कि बल, वेत्ति यानी जानता है, ठीक है, और निर्बल यानी कि जिसके अंदर बल ना हो, कमजोर व्यक्ति। ओके, अब दूसरा वाला जो दूसरी पंक्ति है उसे देख लेते हैं। पिको, पिको यानी कि कोयल, ठीक है, वसंतस्य यानी कि वसंत ऋतु में, गुणम यानी कि गुण, वायस मानी होता है कौआ, ठीक है, कोयल और कौए की बात यहाँ पर हो रही है, वायस यानी कौआ। करी यानी कि हाथी, च सिंहस्य, सिंहस्य यानी सिंह, शेर, ठीक है, बलम यानी कि बल, ताकत, और मूषक यानी कि चूहा। ये मैंने शब्दार्थ बोल दिया, आप लोग लिख सकते हैं। अब हम इसका मीनिंग समझ लेते हैं। तो जो पहली पंक्ति है, गुणी गुणम वेति न वेति निर्गुणः बली बलम वेति न वेति निर्बला, इसका मतलब है गुणवान व्यक्ति गुणों को पहचानता है, जो गुणवान होगा वो जानता है कि गुण क्या होते हैं, लेकिन जो गुणहीन व्यक्ति है, ऐसे व्यक्ति गुणों को नहीं पहचानते। बलवान व्यक्ति जो है वो बल का महत्व समझता है, और जो निर्बल व्यक्ति है वो बल को नहीं समझ
समझ पाता। ऐसे ही दूसरा लिखा है, कोयल जो है वसंत ऋतु के गुणों को पहचानती है, लेकिन कौवा नहीं जानता। कौवा का ही करता है, और कोयल जो है आप देखेंगे वसंत ऋतु में कू कू बहुत प्यारी सी उसकी आवाज होती है, तो वो वसंत ऋतु के गुणों को पहचानती है। ऐसे ही हाथी सिंह के बल को जानता है, लेकिन चूहा नहीं। ठीक है, हाथी इतना बड़ा है फिर भी वो सिंह के बल को जानता है कि शेर के अंदर कितनी ताकत है, लेकिन चूहा नहीं जानता है। सो इसका मतलब क्या आगे दिया हुआ है, सबसे पहले हम पदच्छेद देख लेते हैं। पदच्छेद मतलब होता है कि सभी शब्दों को अलग अलग लिखना है ना, ये मैंने सारे आपको मीनिंग बता दिए हैं कि क्या है। अब अन्वय यानी कि जो शब्द छूट जाते हैं एक वाक्य के फॉर्म में देना, तो जैसे गुणी गुणम वेत्ति, निर्गुण गुणम न वेत्ति, मतलब निर्गुण क्या नहीं समझता है, गुणों को नहीं समझता है, जो छूट जाता है वो उन शब्दों को इसमें लिखा जाता है। ऐसे ही बलि बलम वेति, निर्बलम बलम न वेत्ति, पीका वसंतस्य गुणम वेति, वायसा वसंतस्य गुणम न वेति, मतलब पिकह यानी कि जो कोयल है उसे वसंत ऋतु के गुणों को पहचान होती है उसको, और जो कौवा है उसको नहीं होती है। करी च सिंहस्य बलम वेति, करी यानी जो हाथी होता है उसे सिंह के बल को वो जानता है, परंतु मूषक जो होता है सिंह के बल को नहीं जानता है। ठीक है, भावार्थ दिया हुआ है, जो व्याख्या मैंने आपको बताई। गुणवान जनः अन्येषां सद्गुणान ज्ञातुम शक्नोति, कि जो गुणवान व्यक्ति है वो दूसरे के गुणों को अच्छे से पहचान सकता है, परंतु गुणहीना जना अपरेषाम सुगुणान अवगंतुम समर्थम ना भवति, लेकिन जो गुणहीन व्यक्ति है जिसके पास खुद कोई गुण नहीं है, ऐसा व्यक्ति वो दूसरे की शक्ति को नहीं समझ सकता, दूसरे के गुणों को नहीं समझ सकता। बलवान जना यथा अन्येषां बलम ज्ञातुम शक्नोति, तथा बल रहित जना अन्येषां बलम ज्ञातुम न शक्नोति। ऐसे ही जिसके पास ताकत होती है वो दूसरे ताकतवर की वैल्यू को समझ सकता है, लेकिन जिसके पास ताकत नहीं है वो ऐसा नहीं कर सकता। वसंत काले आगते पिक वसंतस्य गुणानुरूपम कुहुतानाम करोति, वसंत ऋतु आने पर कोयल जो है उसके सुंदर गुणों को जानती है, इसीलिए आनंद के अनुसार वो मधुर रूप में गाती है। परंतु काका मधुरम गातुम न शक्नोति, लेकिन जो कौवा है वो मधुर नहीं गा पाता है, वो वैसे ही का की आवाज करते रहता है। देन गज पशु राज सिंह से बलम जानती, गज यानी जो हाथी होता है वो पशुओं का जो राजा है, जानवरों का जो राजा है शेर, उसके बल को जानता है, लेकिन मूषक जो चूहा है तस्य बलम ज्ञातुम न पारयति, लेकिन चूहा हाथ जो सिंह है उसके बल को नहीं पहचान पाता है, उसका अनुमान नहीं लगा पाता है। अतः योग्य एवं महत्वम ज्ञातुम समर्थो भवति न अयोग्य, इसीलिए योग्य व्यक्ति ही किसी वस्तु या व्यक्ति का सही महत्व समझ सकता है, अयोग्य व्यक्ति नहीं। जैसे आप कितने भी पढ़े लिखे हो, कितना भी आप समझदार हो, लेकिन अगर आप अनपढ़ लोगों के ग्रुप में बैठ रहे हो, आपकी संगत अनपढ़ लोगों की है, तो वो नहीं समझ पाएंगे कि आपके पास कितनी नॉलेज है। ठीक है, वो नहीं जान पाएंगे कि आप कितना जानते हैं, वो अपने नॉलेज के बेसिस पे आपको जज करेंगे। आपकी वैल्यू कहाँ पर, एक आप देखते होंगे ना वीडियोस वगैरह आती है कि एक बहुत पुरानी वॉच मिलती है पेरेंट को, तो अपने बच्चे को देते हैं कि जाओ इसकी वैल्यू पता करो रियल कितनी है, तो कबाड़ी वाले के पास जाते हैं तो वो तो रद्दी के भाव से 5 रुपए 10 रुपए बोलता है, फिर वो एक किसी शॉप पर जाते हैं तो उसको 100 रुपए बोलता है, एक एंटिक कलेक्शन जो होता है उस शॉप पे जाते हैं तो उसकी करोड़ों में वैल्यू होती है ना। तो किस जगह पर आप जा रहे हैं, किन लोगों के बीच में जा रहे हैं, वो आपकी वैल्यू डिसाइड करते हैं। वो समझ सकते हैं कि वो अपने हिसाब से समझते हैं कि आपकी वैल्यू क्या है। ठीक है, और इसके उदाहरण हो सकते हैं जैसे एक अच्छा विद्यार्थी ही दूसरे विद्यार्थी की मेहनत को समझ सकता है, एक खिलाड़ी ही दूसरे खिलाड़ी की क्षमता का सही से मूल्यांकन कर सकता है, समझ सकता है। कोयल मधुर संगीत को समझती है, कौवा नहीं समझता है ना। जैसे बहुत से एग्जाम्पल्स हैं। नाउ अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। भवंती नम्रास्तर्वः फलोद्गमे नवाम्बुभि दूरविलंबिनो घनः, इसका मतलब क्या है कि नम्रा मतलब विनम्र और तरवा मतलब पेड़, जो विनम्र पेड़ होते हैं, जो फलों से लदे हुए पेड़ होते हैं, फल यानी कि जो फ्रूट्स होते हैं उनसे जो भी डालियां होती हैं पेड़ों की, जिसपे भी ज्यादा फल होते हैं, वो डाली अपने आप विनम्र होती है और झुक जाती है ना। झुकी हुई डाली दिखेगी आपको, जिसके ऊपर फल है वो वाली डालियां झुकी होती है। ऐसे ही नवाम्बु भी,
नवाम्बुभि दूर विलंबिन घना, घना मतलब होता है बादल, ऐसे बादल जिसमें कि पानी भरा हुआ है, जिसमें कि जल भरा हुआ है, तो वो बरसने के लिए तैयार होते हैं, नीचे की तरफ आते हैं और बारिश के फॉर्म में धरती पे गिरते हैं। अब इसका पूरा भावार्थ क्या है वो आगे हम देखेंगे, पहले अगली पंक्ति देख लेते हैं। तो अनुद्दता सत्पुरुषः समृद्धि भी स्वभाव एवैष परोपकारिणाम, इसका मतलब क्या है? अनुद्दता मतलब होता है घमंड रहित, जिसमें घमंड ना हो। फिर सत्पुरुष मतलब जो अच्छे व्यक्ति होते हैं, सज्जन पुरुष होते हैं। समृद्धि भी मतलब समृद्धि से जो प्रभाव होता है, जो कि प्रोस्पेरिटी होती है। स्वभाव यानी कि नेचर। एवेश मतलब ही, आगे हम देखेंगे पूरा। और परोपकारी नाम मतलब होता है परोपकारी लोगों का। तो इस लाइन में परोपकारी लोगों के बारे में बताया गया है। अब हम इसका पदच्छेद भवंती, मैंने सारे वर्ड्स के मीनिंग आपको बता ही दिए हैं, है ना। ये इसमें पदच्छेद में अलग अलग करके दिया हुआ है। अन्वय मतलब तरवह फलोद्गमे नम्रा भवंती, मतलब ऐसे तरव, ऐसे वृक्ष जो फलों के भार से लदे हुए होते हैं, वो हमेशा विनम्र होते हैं, झुके हुए होते हैं। घना नवाम्बो भी दूर विलंबिनः भवंती, बादल जो नए जल से भरकर, जब भी जैसे बादल है, यहाँ आप देख सकते हो, ये जब इसमें पानी बहुत ज्यादा भर जाता है तो नीचे की तरफ ये बारिश के फॉर्म में गिरते हैं। सत्पुरुषा समृद्धि भी अनुद्धता भवंती, मतलब जो सत्पुरुष होते हैं, अच्छे व्यक्ति होते हैं, वो समृद्धि मिलने पे भी, प्रोस्पेरिटी मतलब कि बहुत अच्छा उनका सब कुछ विकास हो रहा है, सब कुछ अच्छा डेवलपमेंट हो रहा है उनकी लाइफ में, फिर भी उनके अंदर घमंड नहीं आता है। परोपकारी नाम ऐशा एवं स्वभाव भक्ति, और यही परोपकारी लोगों का स्वभाव होता है। परोपकारी मतलब पर उपकार, जो दूसरों के लिए उपकार करे, जो दूसरों के लिए काम करे, वे व्यक्ति भी विनम्र होते हैं, सज्जन होते हैं, झुके हुए होते हैं, मतलब उनके अंदर घमंड नहीं होता है। यही भावार्थ है यहाँ दिया हुआ। समयानुसारम वृक्षेषु फलानि जायन्ते, कि समय आने पर वृक्षों में फल लगते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि पेड़ जो है उस पे हर वक्त फल होते हैं। जब समय आता है, जैसे यहाँ आम का पेड़ देख सकते हो, पूरे साल पेड़ ऐसे ही रहते हैं, लेकिन जब गर्मी का समय आता है तो हमें उस पे आम देखने को मिलते हैं। तो समय आने पर वृक्षों में फल लगते हैं। फल भारेण ते वृक्षा नम्रा भवंती, फलों के भार से वे जो वृक्ष हैं, वे फलों के भार से नम्रा भवंती मतलब विनम्र होते हैं, झुकते हैं। तथैव नव जले परिपूर्णा मेघा अवनतः भवंती, ऐसे ही उसी प्रकार नव जले मतलब जो जल नया है उससे भरे हुए बादल भी नीचे आकर वर्षा करते हैं। देन भूमिम प्रति आयांति वृष्टिम च कुर्वन्ति, है ना, भूमि पर आकर नीचे वर्षा करते हैं। अस्मिन अस्मिन संसारे बहवः परोपकारिणः जना सन्ति, इस संसार में, संसारे मतलब इस दुनिया में, अनेक, बहवः मतलब बहुत से, परोपकारी लोग हैं, जना मतलब लोग होते हैं। स्व समृद्धि काले ते औद्धत्यम न प्रकटयन्ति, मतलब समृद्धि काले यानी कि जब उनका अच्छा समय आता है, जब उनके पास धन आता है, वैभव आता है, समृद्धि मिलती है, तब भी वे अहंकार प्रकट नहीं करते हैं। ते सहृदया विनम्रा च सन्तः सदैव परोपकाराय यत्नशीला भवन्ति, वे उस कंडीशन में भी जब बहुत ज्यादा समृद्ध हैं, सब कुछ है उनके पास, फिर भी वे अहंकार नहीं करते हैं, वे विनम्र बने रहते हैं और दूसरों के, सदैव मतलब हमेशा दूसरों के परोपकार के लिए, मतलब दूसरों के लिए उपकार करने का, भलाई करने का प्रयत्न करते रहते हैं, मतलब प्रयास करते हैं। ते परोपकारम व्रत रूपेण धारयन्ति, उनके लिए परोपकार एक व्रत के समान है कि उन्हें दूसरों के लिए उपकार करना है। इसी कारण उक्तम च व्यास महर्षिणा, मतलब इसी कारण महर्षि व्यास ने कहा है, क्या कहा है? परोपकार पुण्याय पापाय पर पीड़नम, किसी के लिए पर उपकार मतलब दूसरों का जब आप उपकार करते हैं तो वही पुण्य होता है, और जब दूसरों को आप पीड़ा पहुंचाते हैं तो वही पाप होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं। सो आई होप ये वाला आपको क्लियर होगा। क्या क्या हमने देखा कि जिस वृक्ष में फल अधिक होते हैं, वे वृक्ष झुकते हैं, वैसे ही बादल अधिक जल होने के कारण नीचे आकर वर्षा करते हैं। उसी प्रकार वास्तव में महान और धनवान व्यक्ति घमंड नहीं करते, वे विनम्र रहते हैं और अपनी शक्ति, ज्ञान तथा धन का उपयोग दूसरों की सहायता के लिए करते हैं। जितना बड़ा व्यक्ति बनो उतने ही विनम्र रहो, ऐसा नहीं कि धन, ज्ञान या सफलता मिलने पर आप अहंकार करने लगो। ओके, नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं ये वाला। यथा चतुर्भी कनकम परीक्ष्यते निघर्षण छेदन
ताप ताड़नय। इसका मतलब क्या है? सारे जो ये पदच्छेद है इसमें हम देख लेते हैं। यथा यानी जैसे, चतुर्भी यानी चार प्रकार से, कनकम मतलब सोना, गोल्ड होता है ना, उसको कहा जा रहा है गोल्ड। परीक्षते मतलब परखा जाता है। निघर्षण निघर्षण च छेदन ताप तारणे मतलब ताप यानी तपाने से, जलाने से। तारण मतलब पीटने से, जैसे लोहे सोने को बनाते वक्त पीटा जाता है उस पे, है ना, बार बार प्रहार किया जाता है। निघर्षण मतलब घिसा जाता है, लोहे को घर्षित किया जाता है। फिर है तथा चतुर्भी पुरुष परीक्षते कुलेन शीलेन गुणेन कर्मणः। तथा मतलब कि और, जैसे अभी हमने सोने की बात की, उसी प्रकार चतुर्भी मतलब चार प्रकार से पुरुषों की भी परीक्षा होती है, मतलब उनको भी परखा जाता है, पुरुषों को भी। कैसे? कुलेन किस परिवार से है, किस कुल से है। शीलेन क्या स्वभाव है, तो ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। गुणेन उसका गुण कैसा है, और कर्मणा वह कर्म से कैसा है। ठीक है, ये चार। जैसे कि हमने देखा सोने को चार तरीके से, सोना जो होता है, कनक जो होता है, उसको भी परीक्षा ली जाती है चार तरीके से। कैसे? निघर्षण मतलब घिसकर, पहला उसको घिसकर, देन दूसरा उसको काटकर, तीसरा उसको तपाकर, ताप यानी जलाकर, तपाकर, और ताड़न मतलब उसको पीट कर, है ना, कि सोना अच्छा है या नहीं है। उसी प्रकार कोई व्यक्ति कैसा है, उसको भी चार तरीके से उसको परखा जाता है, किस कुल का है, कैसा उसका स्वभाव है, कैसा गुण है, और कैसे कर्म है। अब अन्वय देखते हैं। यथा निघर्षण छेदन ताप तारणे चतुर्भी उपाय कनकम परीक्षते। जैसे सोने की परीक्षा चार प्रकार से होती है, घिस कर, काट कर, है ना, घिस कर, काट कर, तपा कर, पीट कर, वैसे ही तथा कुलेन शीलेन गुणेन कर्मणा च चतुर्भी पुरुष परीक्षते। ऐसे ही कोई व्यक्ति की परीक्षा होती है या उसको परखा जाता है चार बातों से, कि उसका कुल कौन सा है, उसका स्वभाव कैसा है, उसका गुण कैसा है, उसका कर्म कैसा है। अब इसका हम भावार्थ देख लेते हैं। ये देखो सुनार कैसे परखता है, उसको घिसता है, इस तरीके का पत्थर होता है, इस पे घिस के देखता है, फिर उसको काट कर भी देखता है इन औजारों से, फिर उसको तपाता है आग में, उसको पीटता भी है ना। तो ये सारी चीजें इससे जांचता है कि सोना शुद्ध है या नहीं है। तो इसका भावार्थ देख लेते हैं। स्वर्णकारः सुवर्णस्य शुद्धताम आकलितुम आदौ निकष प्रस्तरे निघर्षणम करोति। इसका मतलब है सुनार सोने की शुद्धता को जांचने के लिए पहले उस सोने को कसौटी पर घिसता है। ठीक है, निघर्षण मतलब पहले उसको घिस कर चेक करता है। तदंतरम तस्य सुवर्णस्य कर्तनम करोति, मतलब कि इसके बाद वह सोने को काट कर देखता है, कर्तनम काट कर देखता है। ततः अग्निना दाहयति, उसके बाद फिर उसे आग में तपाता है। अंते सुवर्ण खंडे प्रहारम करोति, उसके बाद सोने का जो एक छोटा सा खंड होता है उसके ऊपर वो प्रहार करता है, चोट पहुंचाता है। फिर आगे क्या लिखा है? एभी चतुर्भी प्रकारे परीक्षया सुवर्णस्य पूर्ण शुद्धताम ज्ञातुम शक्नोति। इस प्रकार इन चार तरीकों से जांच कर जो सुनार है वह सोना असली शुद्ध है कि नहीं वह जान लेता है। तथैव मतलब उसी प्रकार पुरुष अपि चतुर्भी उपाय परीक्षणीय, पुरुषों को की भी हम चार बातों से परीक्षा की जाती है। यथा कस्मिन परिवारे अयम जनः जन्म अलभत, कि उस व्यक्ति ने किस प्रकार में जन्म लिया है। तस्य स्वभाव कीदृश अस्ति, उसका स्वभाव कैसा है। सह कीदृशे गुणैः युक्तः अस्ति, उसमें कौन कौन से अच्छे गुण हैं। पुनः सह केन कर्मणा सर्वत्र समादृतः भवति, उसके बाद उसके कर्म को देखा जाता है कि वह अपने किन कर्मों के कारण जो है समाज में सम्मान प्राप्त करता है। इति एषु निक्षेषु परीक्षया एव तस्य व्यक्तित्वम ज्ञातुम शक्यते। इसी तरीके से इन सभी कसौटियों पर परखने के बाद ही किसी व्यक्ति के वास्तविक व्यक्तित्व को जाना जा सकता है। मैंने यहाँ पर वर्ड मीनिंग लिख कर नहीं दिए, बट मैं एक एक वर्ड का आपको मीनिंग बता रही हूँ, तो आप उस वक्त लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। लेकिन अगर आप नोट्स वगैरह लेते हैं तो उसमें जैसे एक एक मैंने आपको दिखाया था, जैसे पहला वाला इसमें मैं आपको दिखा देती हूँ। पहला श्लोक ये रहा, जिसमें आपको व्याख्या दी होगी, भावार्थ, सारांश और जो भी टफ वर्ड है एक एक करके सबके हिंदी मीनिंग दी होंगे। तो आप नोट्स परचेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। ओके, अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। इसमें 10 है आई थिंक जो ये सुभाषित है वो।
तो देखते हैं, अष्टो गुणाः पुरुषम दीपयन्ति प्रज्ञा च कौल्यम च दमः श्रुतम च। इसका मतलब क्या है? तो पहले एक एक हम वर्ड को हिंदी में मैं आपको बताती हूँ पदच्छेद के थ्रू। अष्टो मतलब 8, गुणः मतलब गुण, पुरुषम मतलब मनुष्य को, दीपयंती मतलब होता है प्रकाशित होना या शोभा देना, ठीक है। प्रज्ञा यानी विशेष ज्ञान या बुद्धिमता, च मतलब होता है और, कौल्यम मतलब होता है कुलीन, मतलब किस कुल का है, कुलीनता, च मतलब और, दमः मतलब इंद्रिय संयम, कि आप कितना अपनी सेंसेस पे कंट्रोल करते हैं, श्रुतम मतलब शास्त्रों का ज्ञान, च मतलब और, ठीक है, शास्त्रों का ज्ञान, ठीक है। अब इसका मतलब हम समझेंगे, पहले पंक्ति रीड कर लेते हैं। पराक्रम श्रचा बहुभाषितः च दानम यथाशक्ति कृतज्ञता च। इसका मतलब क्या है? तो जैसे पराक्रम मतलब होता है वीरता, ठीक है, ये रहा, इसका मतलब होता है वीरता, च मतलब और, अब अबहुभाषिता मतलब होता है कम बोलना, ठीक है, मतलब बहुभाषित मतलब ज्यादा बोलना, अलग गया मतलब अबहुभाषित कम बोलना, च मतलब और, दानम मतलब दान देना, यथाशक्ति यानी अपनी शक्ति के अनुसार, कृतज्ञता यानी उपकार मानना या एहसान मंद, फिर च यानी और। अब इसका मतलब देखते हैं, तो पहले अन्वय, प्रज्ञा कौल्यम दमः श्रुतम पराक्रमः अबहुभाषिता च यथाशक्ति दानम कृतज्ञता च इत्येते अष्टो गुणा पुरुषम दीपयन्ति। तो इसका मतलब क्या है पहली वाली लाइन का, कि प्रज्ञा यानी विशेष ज्ञान, प्रज्ञा यानी क्या होता है? विशेष ज्ञान, विशेष ज्ञान, ओके ना। प्रज्ञा, कुलीनता, कौल्यम मतलब कुलीनता, मैंने ऑलरेडी बताया। फिर इंद्रिय संयम, अपनी इंद्रियों पर, अपने सेंसेस पे अगर हम संयम करते हैं और शास्त्रों का अगर ज्ञान करते हैं, ठीक है, तो ये गुण मनुष्य को शोभा प्रदान करते हैं, मतलब इन गुणों से मनुष्य बहुत शोभिमान या बहुत अच्छा उसका व्यक्तित्व होता है। फिर है पराक्रम च अब बहुभाषिता, मतलब परा की उसका कैसे उसको लोग जानते हैं, कम बोलना, अपनी शक्ति के अनुसार दान देना, है ना, दानम यथाशक्ति, अपने शक्ति के अनुसार दान देना, और कृतज्ञता, दूसरों के प्रति दया का भाव रखना, यथाशक्ति दानम हो गया, कृतज्ञता दूसरों के प्रति दया का भाव रखना, ये सब क्या है? सम्मान दिलाने वाले गुण हैं। 8 ये गुणों की बात की जा रही है जो पुरुषों को सम्मान दिलाते हैं, यानी मनुष्य को सम्मान दिलाते हैं, ठीक है। सम्मान आप कह सकते हो कि जो समाज में है इज्जत दिलाते हैं। तो प्रज्ञा, कैसे इसको याद करोगे? प्रज्ञा, कुलीनता, संयम यानी सेल्फ कंट्रोल, शास्त्रों का ज्ञान, शास्त्र ज्ञान, ये 4 हो गए पहली वाली पंक्ति के। फिर है पराक्रम, फिर है मितभाषी या कम बोलना, फिर है सामर्थ्य, कि आप में कितनी सामर्थ्य है उस हिसाब से दान देना, सामर्थ्य के अनुसार दान, और लास्ट है कृतज्ञता। ये 8 गुण हैं, जिससे कि ये 8 गुण से क्या होते हैं? मनुष्य को सम्मान और शोभा प्राप्त होती है। तो भावार्थ, इसका भाव यही लिखा हुआ है, अष्टभी गुणे युक्तः मानवः सर्वदा समाजे सम्मानम प्राप्नोति। इन 8 गुणों से युक्त जो भी मानव है, लोग है, सर्वदा यानी हमेशा उसे समाज में सम्मान प्राप्त होता है। विशेष ज्ञानम कुलीनता संयम वेदादीनाम शास्त्राणाम ज्ञानम पराक्रमः अल्पभाषितः सामर्थ्यानुसारं दानशीलता कृतज्ञता च इति एते अष्टो गुणः सन्ति। कौन कौन से अष्ट गुण हैं? तो विशेष ज्ञान, कुलीनता, संयम, शास्त्रों का, वेदादीनाम शास्त्र नाम ज्ञान मतलब वेदों का, शास्त्रों का ज्ञान, पराक्रम मतलब वीरता, अल्पभाषित मतलब कम बोलने वाला, सामर्थ्य के अनुसार दान देने वाला, कृतज्ञता, ये सारे क्या है? 8 गुण हैं। मानव उत्तम गुणान आश्रित सम्मानित भवति। मानव जो है उत्तम गुणों के कारण, मानव अच्छे गुणों के कारण सम्मानित होता है। अतः उत्तम गुणवान पूज्यते नर, इसीलिए कहा गया है, उत्तम मतलब कहा गया है कि गुणवान व्यक्ति की पूजा होती है, या गुणवान व्यक्ति जो है वो पूजनीय होता है।
ओके, सो आई होप इट इज क्लियर। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं। मैं बहुत बार वर्ड्स रिपीट कर रही हूँ, मीनिंग रिपीट कर रही हूँ, तो आप लोग लिख भी सकते हैं खुद से। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं। तो पहले पंक्तियां रीड करते हैं। न सा सभा यत्र न सन्ति वृथा, वृथा न ते ये न वदन्ति धर्मम, धर्म स नो यत्र न सत्यम अस्ति सत्यम न तद्यच्छलम अभ्युपति। अब इसका मतलब क्या है? तो पहले पदच्छेद के थ्रू वर्ड मीनिंग्स में एक एक करके बता देती हूँ, आप लिख लीजिए। न यानी नहीं, है ना, इसका मतलब। सा यानी वह, नहीं वह। सभा मतलब जो ग्रुप होता है इस तरीके का, आप देख पा रहे हो, सभा। यत्र मतलब जहां। न यानी नहीं। संति मतलब है। वह सभा सभा नहीं है। वृद्धा मतलब वृद्ध, जो बूढ़े व्यक्ति होते हैं या अनुभवी लोग जो होते हैं। यहाँ पे वृद्ध के लिए अनुभव से आप या ज्ञानी लोगों के बारे में बताया गया है। ते मतलब वे, ठीक है। ये यानी जो, ओके। न मतलब नहीं। वदंती यानी कहते हैं। धर्मम यानी धर्म की बात है, ठीक है। पहली वाली लाइन मैंने यहाँ तक बता दी। न सा सभा यत्र न संति वृथा, वृथा न ते ये न वदंती धर्म। तो अब नेक्स्ट वाली लाइन के जो पदच्छेद है वो देखते हैं। धर्म यानी धर्म, सह यानी वह, नो यानी नहीं, यत्र यानी जिसमें, न यानी नहीं, सत्यम यानी सच, सत्य, अस्ति मतलब है, सत्यम यानी सच, जो मैंने अभी आपको बताया। न हो गया। तद यद छलम, तद यद मतलब वह, यद मतलब जो, छलम मतलब कपट या धोखा, है ना। इसका मतलब है जो कपट या धोखा देता है। अभ्युपैति मतलब स्वीकार करता है, अपनाता है, ठीक है। इसका मतलब है स्वीकार करना, स्वीकार करना। अब इसका अन्वय देख लेते हैं। सा सभा नास्ति यत्र वृथा न सन्ति, वह धर्म, वह सभा सभा नहीं कहलाती जहां अनुभवी या ज्ञानी लोग नहीं है। जो एक ग्रुप बना लिया और ना किसी के पास ज्ञान है, ना चीजों का नॉलेज है, और वो फैसला कर रहे हैं, तो वो सभा सभा नहीं कहलाती। ते वृथा न सन्ति ये धर्मम न वदंती। इसका मतलब क्या है? और वे लोग भी वास्तव में वृद्ध नहीं है जो धर्म की बातें नहीं करते। ऐसा थोड़ी है कि कोई बूढ़ा है तो वो ज्ञानी ही होगा, ऐसा नहीं है कि हर बूढ़ा व्यक्ति ज्ञानी ही है। तो जो ज्ञानी है और वृद्ध है, उनका सभा में होना सभा की शोभा को बढ़ाता है। सधर्म न उ अस्ति यत्र सत्यम न अस्ति। अब इसका मतलब क्या है? वह धर्म, धर्म नहीं होता जिसमें सत्य ना हो, सच ना हो। तत् सत्यम न अस्ति यत् छलम अभ्युपैति मतलब, और वह सत्य, सत्य नहीं है जिसमें छल या कपट मिला हुआ हो। स्वीकार होना या उसमें अंदर होना, ठीक है। तो ऐसा सच सच नहीं होता जिसमें कि छल भरा हुआ। ओके, नाउ अब भावार्थ देख लेते हैं। अस्मिन संसारे विविधा सभा भवन्ति। इस संसार में अनेक प्रकार की सभाएं होती हैं, मीटिंग्स होती हैं। सभाषु जन समागम भवति। सभा में क्या होता है? बहुत से लोग, समागम मतलब मिलते हैं, एकत्र होते हैं। अब लोग इकट्ठे होते हैं। बहु भाषणम प्रचलति मतलब कि वहां बहुत सारी बातें होती हैं, भाषण होते हैं। तेन साफल्यम न भवति, केवल अधिक बोलने से, भाषण करने से सभा जो है वो सफल नहीं होती। कि बहुत बोल रहे हैं, बहुत सारे लोग अलग अलग बातें कर रहे हैं, इससे सभा सभा नहीं कहलाती। वस्तुतः सा एव सभा सफला भवति यत्र वयो वृथा ज्ञान वृथा च जना भवेयु। वस्तुतः मतलब वास्तव में, सा मतलब वह सभा सफल होती है, सक्सेसफुल होती है, जहां पर वयोवृद्ध यानी कि जो बूढ़े लोग हैं, अनुभवी लोग हैं, ज्ञानी लोग हैं, वो उपस्थित होते हैं। पुनरपि पुनरपि ते ज्ञान वृथा धर्म विषय वदेयु। और उन ज्ञानी लोगों को धर्म की बातें करनी चाहिए। जो भी ज्ञानी वहां पर उपस्थित है वो धर्म की बातें करें। धर्म संबद्ध्याम चर्चायाम सत्यम एव वक्तव्यम यत् सत्यम तथ्युक्तम भवेत न तु छलना युक्तम इति। इसका मतलब क्या है? धर्म संबद्ध्याम मतलब कि धर्म से संबंधित चर्चा में केवल सत्य ही बोलना चाहिए, ठीक है। ऐसा सत्य होना चाहिए, यत् सत्य मतलब ऐसा सत्य होना चाहिए जो तथ्य से युक्त हो, फैक्ट्स की बातें की जा रही हो। ऐसे नहीं हवा में तीर चला रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं। जिसमें तथ्य हो, तथ्य पूर्ण हो, और जो कि छल कपट से मुक्त हो, उसमें छल कपट ना हो, ओके, या छल कपट से युक्त ना हो।
ठीक है, तो इसका मतलब हमने क्या पढ़ा, केवल लोगों की भीड़ जमा हो जाने को हम सभा नहीं कहते, ऐसी सभा महान नहीं बनती। सभा में अनुभवी और ज्ञानी लोगों का होना आवश्यक है। ज्ञानवान जो व्यक्ति हैं वो धर्म और सदाचार की बातें करते हैं, तब जाके सभा सभा कहलाती है। धर्म का आधार सत्य है। यदि किसी बात में झूठ या कपट है या धोखा है, तो ऐसा जो धर्म है, ना तो वो धर्म कहलाता है और ना सत्य कहलाता है। अच्छे लोगों और ज्ञानी व्यक्तियों की संगति करनी चाहिए हमें, हमेशा सत्य बोलना चाहिए। धर्म और सत्य कभी भी छल कपट पर आधारित नहीं हो सकते। किसी भी चर्चा का उद्देश्य ज्ञान और सत्य होना चाहिए। ओके, कि ज्ञान के लिए हम बातें कर रहे हैं, सत्य के ऊपर बातें कर रहे हैं। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। दुर्जनेन समम सख्यम प्रीतिम चापि न कारेत। इसका मतलब क्या है, दुष्ट व्यक्ति के साथ न मित्रता करनी चाहिए, ये लिखा है ना, दुर्जनेन समम सख्यम प्रीतिम च अपि न कारेत, मतलब कि दुर्जन जो दुष्ट व्यक्ति है उसके साथ न मित्रता, प्रीति यानी मित्रता करनी चाहिए, ना ही प्रेम संबंध रखना चाहिए। मतलब सखी या सख्यम बना रहे हैं या प्रीति यानी प्रेम कर रहे हैं, तो वो नहीं रखना चाहिए। उष्ण दहती च अंगारः शीत कृष्णायते करम। अंगारा यानी जो कोयला होता है, गर्म होने पर हाथ को जला देता है। उष्ण मतलब अगर गर्म है तो दहती यानी हाथ को जला देता है, और शीत यानी कोयला अगर काला है तो कृष्णायते करम मतलब कि हाथ को काला कर देता है। कृष्णा जो काला रंग होता है ना, उसके लिए यूज होता है, तो वो हाथों को काला कर देता है। ठीक है, तो वही लिखा था, दुर्जनेन समम सख्यम प्रीतिम चापी न कारेत, मतलब दुष्ट लोगों के साथ ना ही हमें सख्यम मतलब कि दोस्ती रखनी चाहिए, ना प्रीति प्यार करना चाहिए। उष्णो दहती चांगार शीत कृष्णायते करम, जब अगर गर्म हो अंगार यानी कोयला तो वो हाथ को जला देता है, और शीत ठंडा हो तो वो काला कर देता है हाथ को, मतलब अपना दाग कहीं ना कहीं छोड़ जाता है ना। तो ये वर्ड्स के मीनिंग मैंने आपको बता दिए। अब हम देख लेते हैं अन्वय। सो दुर्जनेन समम सख्यम प्रीतिम च अपि न कार्येत, दुष्टों के साथ हमें न मित्रता करनी चाहिए न प्रेम करना चाहिए। उष्ण अंगारा दहति शीत च करम कृष्णायते, गर्म अंगारा हाथ को जला देता है और ठंडा अंगारा हाथ को काला कर देता है। भावार्थ क्या है इसका, दुर्जनेन सह मैत्री न करनिया, दुर्जन जो व्यक्ति है उसके साथ हमें मैत्री यानी मित्रता नहीं करनी चाहिए। यतो ही दुर्जनः विश्वास योग्य न भवति, क्योंकि जो दुष्ट, या तो मतलब क्योंकि जो दुष्ट व्यक्ति है वो विश्वास करने योग्य नहीं होता। दुर्जनेन सह बंधुता प्रीति न करनिया, दुष्ट व्यक्ति के साथ हमें कभी भी घनिष्ठ प्रेम नहीं करना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। यतः तस्य दुर्जनस्य मुखे माधुर्यम परम हृदय कपटता भवति, जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं उनके मुख पर तो मिठास होती है, मुखे माधुर्यम, मुख पे तो आपके सामने बहुत मीठा मीठा बोलेंगे, लेकिन उनके हृदय में, उनके दिल में कपटता यानी दुष्ट भावना, कपट भरा होता है आपके प्रति। अंगारा उष्णा भवति चेत तापेन करम ज्वाल्यति, जो अंगार होता है, कोयला होता है, अगर वह गर्म है तो करम मतलब हाथ को जला देता है। पुनः यदि स अंगारा शीतल अस्ति तथापि हस्तम मलिनम करोति, और अगर अंगार वही ठंडा हो जाए, वो अंगार जो गर्म था, तो भी वो हाथ को क्या कर देता है, मलिन गंदा कर देता है, काला कर देता है। तथैव उसी प्रकार दुर्जना सर्वदा एव अनिष्टम करोति कार्यति च, इसी प्रकार जैसे कोयला चाहे वो गर्म हो चाहे ठंडा हो हमें नुकसान ही पहुंचाता है, तो जो दुष्ट व्यक्ति है वो हमेशा, सर्वदा मतलब हमेशा, हमें अनिष्टम मतलब हमें हानि पहुंचाने का कार्य करता है। अतः विद्या अलंकृतो अपि दुर्जनः परिहर्तव्य, मतलब इसीलिए यदि दुष्ट व्यक्ति विद्वान भी हो, विद्या उसके पास बहुत सारी हो, विद्या से अलंकृत हो, तभी भी उससे हमें दूर रहना चाहिए, क्योंकि वो हमारे लिए कभी अच्छा नहीं सोच सकता। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं, हमारा लास्ट वाला है, इसको पढ़ लेते हैं। यथा है केन चक्रेण न रथस्य गातिर्भवेत एवं पुरुष कारेण बिना दैवम न सिद्ध्यति। इसका मतलब क्या है, तो पहले पदच्छेद में हम मीनिंग देख लेते हैं एक एक वर्ड का। वैसे इसका मतलब है कि जैसे एक पहिए से रथ की गति नहीं होती, एक पहिया है रथ में दूसरा नहीं है तो वो नहीं चलेगा, उसी प्रकार पुरुषार्थ यानी परिश्रम, मेहनत,
परिश्रम के बिना जो भाग्य होता है ना वो सफल नहीं होता। सो देखते हैं पदच्छेद में मीनिंग। यथा यानी जैसे, ठीक है, मैं लिख नहीं रही हूँ बेटा, सारे आप खुद लिखिएगा। ही यानी निश्चय ही, एकेन यानी एक, चक्रेन यानी पहिए से, न मतलब नहीं, रथस्य गति मतलब रथ को गति स्पीड नहीं मिलती, भवेत मतलब हो सकती, जैसे एक पहिए से एक चक्र से रथ को स्पीड नहीं मिल सकती, रथ नहीं चल सकता। एवं पुरुष कारेण बिना दैवम न सिद्ध्यति, और एवं मतलब उसी प्रकार, पुरुष कारेण मतलब परिश्रम से, और विना मतलब बिना, उसी प्रकार परिश्रम के बिना दैवम, दैवम मतलब होता है भाग्य, ओके, भाग्य न सिद्ध्यति, सिद्ध्यति मतलब होता है सफल होना, भाग्य सफल नहीं हो सकता। ओके, अब अन्वय का मीनिंग देख लेते हैं। यथा ही एकेन चक्रेन रथस्य गति न भवेत, जिस प्रकार एक पहिए से रथ नहीं चल सकता, एवं पुरुष कारेण उसी प्रकार जो मेहनत है पुरुषार्थ है उसके बिना दैवम मतलब कि भाग्य भी सिद्ध नहीं होता है। इसका भावार्थ देख लेते हैं। रथस्य गति चक्र दुवेन एव सम्यक भवति, जो रथ है उसकी गति दो पहियों से ठीक प्रकार से होती है। चक्रद्वयन मतलब कि दो पहियों से सही प्रकार से वो चलता है। एकेन चक्रेन रथस्य गमनम न संभवेत, मतलब एक चक्र से जो पहिया एक अगर हो तो रथ का चलना संभव नहीं है। रथस्य गति स्थगिता स्यात्, पुरुषार्थेन बिना फलम न सिद्ध्यति, रथ की गति रुक जाएगी, स्थगित हो जाएगी, मेहनत के बिना ऐसे ही फल नहीं मिलता है, बिना परिश्रम के फल की प्राप्ति नहीं होती। भाग्य स्थिते अपि उद्योगेन एव फलम लभ्यति, अच्छा भाग्य होने पर भी फल केवल मेहनत से ही मिलता है, मेहनत करने वाले को ही मिलता है। अत्र अनुभूयते यत्र यत प्रयत्न भाग्यम च मानव मानव रथस्य द्वे चक्रे स्थ, इससे ये समझ में आता है कि प्रयास, प्रयत्न यानी प्रैक्टिस, प्रयास कोशिश, और भाग्य, ये जो है ये दोनों एक रथ के दो पहिए हैं। और वो कौन सा रथ है? मानव का, मनुष्य का अगर हम बोले तो एक तरीके से मनुष्य के जीवन के रथ के दो पहिए हैं, एक तो कोशिश करना और दूसरा क्या है? भाग्य। ठीक है, उक्तम अपि, इसीलिए कहा गया है उद्मेन ही सिद्ध्यंति कार्याणि न मनोरथ है, कि कार्य परिश्रम से सिद्ध होते हैं, केवल मनोरथ यानी इच्छा करने से कार्य सिद्ध नहीं होते हैं। आपने मन में सोच लिया कि मेरे इस बार 90% आएंगे, तो ऐसा नहीं आएंगे। जब तक आप परिश्रम नहीं करोगे, मेहनत नहीं करोगे, तब तक नहीं आएंगे, है ना। तो वही यहाँ पे समझाया गया था कि सफलता के लिए मेहनत करना आवश्यक है, केवल भाग्य पर निर्भर नहीं होना चाहिए कि मेरा भाग्य मेरे भाग्य में होगा तो मुझे मिल जाएगा, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। भाग्य और परिश्रम जो है ये एक हमारे जीवन के दो पहिए हैं, परिश्रम करने वालों की को ही सफलता प्राप्त होती है। तो ये हमने चैप्टर कंप्लीट कर लिया। अब ये सारे वर्ड्स बेटा मैं बता चुकी हूँ, तो इनको मैं यहाँ रीड करूँ इसका कोई मतलब नहीं है, टाइम वेस्ट होता है। करी यानी हाथी, वयस यानी कौआ, पिका यानी कोयल, निर्बल यानी बलहीन, ये आप खुद से रीड करिएगा। ओके, कोई वर्ड नहीं आता है तो मैसेज कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अब आगे हम देख लेते हैं। अत्र इदम अवधेयम, मतलब अब यहाँ पर ध्यान देने योग्य, तो यहाँ पर व्याकरण की जो विशेषता बताई गई है इन श्लोकों में उसके बारे में यहाँ दिया गया है। संस्कृत श्लोकेशु प्रतिपदम पाद चतुष्टयम अस्ति, इसका मतलब है संस्कृत के प्रत्येक श्लोक में सामान्यतः 4 चरण होते हैं या पद होते हैं। अब छंदोपद सस्वर गान शैली अपि अस्ति, श्लोक छंद यानी लयबद्ध, एक हम लिरिक्स, एक टोन हम बोल सकते हैं, एक धुन आती है उसमें रचे जाते हैं और उन्हें हम स्वर के साथ गा भी सकते हैं। जैसे संस्कृत में जो भी अभी हमने संस्कृत श्लोक पढ़े ना, इनको गीत की तरह गाया जा सकता है। श्लोकेशु संधि समास युक्त पदानी भवंती, आपने देखा कि पदच्छेद में हमें अलग अलग पद करके दिया है और वैसे श्लोक में एक साथ उनको जोड़ कर दे दिया गया है ना। जैसे हमने पढ़ा था नम्रास तरवह, तो इसमें नम्रा यानी विनम्र, है ना, और तरवह यानी पेड़, ये हमने देखा था, यानी झुके हुए वृक्षों को एक साथ यहाँ पे जोड़ कर दे दिया गया है। राइट, अब नेक्स्ट है अभ्युपति। अब अभी उपयति, इसका मतलब क्या है अभ्युपति का? सो इसका मतलब है ओर, तरफ। अभी मतलब होता है किसी की ओर, तरफ, उप यानी पास, ठीक है, और यति मतलब जाता है, प्राप्त करता है, तो प्राप्त करने के लिए ये वर्ड यूज हुआ है। अनुद्धता, अनुद्धता में न उद्धता, न यानी नहीं और उद्धता यानी घमंडी,
ओके, सो इसको साथ में जोड़कर लिखा गया है। अब यहाँ पर कौन सा समास है ये? तत्पुरुष समास। ओके, नंड तत्पुरुष समास। इसका मतलब क्या है? अनुदिता यानी विनम्र या अहंकार रहित। ओके ना, यथाशक्ति, यथाशक्ति मतलब शक्तिम अंतिक्रम्य, मतलब जितनी आपकी सामर्थ्य है, शक्तिम अंतिक्रम्य, शक्ति के अनुसार। ओके, अपनी सामर्थ्य के अनुसार, ये अव्ययी भाव समास है। ओके नाउ अब हम अभ्यास देखेंगे। सो इसमें हमने ये जो व्याकरण वाला पोर्शन है, आई होप आपको क्लियर होगा। इस भाग में ये बताया गया है कि संस्कृत श्लोकों में बहुत से शब्द संधि यानी कि जोड़कर साथ में लिखे होते हैं और समास से बने होते हैं। संधि में दो शब्द मिलकर एक नया रूप बनाते हैं, जैसे कि ये जुड़ा हुआ है, और समास में कई शब्दों को छोटा करके एक शब्द बनाया जाता है। ओके, जैसे ये समास है और ये संधि है। संधि में इस तरीके से जोड़ा जाता है, समास में कई शब्दों को एक जगह पर जोड़कर लिखा जाता है। ओके, इसीलिए श्लोक समझते समय पहले हमें पदच्छेद देखना चाहिए, जो कि हमने देखा भी। फिर हमें शब्दों का अर्थ जानना चाहिए, तब श्लोक का अर्थ आसानी से समझ में आता है। इसीलिए हर श्लोक में हमें पदच्छेद दिए हुए हैं, अन्वय दिए हुए हैं और भावार्थ दिया हुआ है, ताकि जो श्लोक है वो सरलता से समझा जा सके। ओके नाउ अब हम नेक्स्ट देखते हैं। अभ्यासात जायते सिद्धि, अभ्यास से ही सिद्धि मिलती है। पाठस्य आधारेण अधोलिखितानाम, इन प्रश्नों का आपका उत्तर एक पद में देना है। गीतानि के गायन्ति, गीत कौन गाते हैं? देवा, देवता। कह बलम न वेति, किसे, कौन जो है वो बल को नहीं जानता है, तो जो निर्बल होता है। कह वसंतस्य गुणम वेति, किसे वसंत के गुणों के बारे में पता है? पिकह यानी कि कोयल। देन नेक्स्ट है मुष्क कस्य बलम न वेति, चूहा जो है किसके बल को नहीं जानता है? सिंह के। फलोद्गमे के नम्रा भवंती, फलों के लदने से कौन नम्र होता है, विनम्र होता है? तरवह यानी वृक्ष। केन समम सख्यम न कर्ण्यम, किसके साथ हमें दोस्ती नहीं बनानी चाहिए? दुर्जनेन, दुर्जन व्यक्ति के साथ। केन बिना दैवम न सिद्ध्यति, किसके बिना जो कोई भी काम है भाग्य सफल नहीं होता? पुरुषकारेण यानी परिश्रम के बिना। ओके, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमें पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। तरवह कदा नम्रः भवन्ति, पेड़ जो है कब नम्र हो जाते हैं, विनम्र कब होते हैं? तो इसमें कब झुक जाते हैं वे? तरवह फलोद्गमे नम्रः भवन्ति, फल जो है, वृक्ष जो है वो फलों के भार से झुक जाते हैं। समृद्धि भी के अनुद्धता भवंती, समृद्धि यानी कि जो यश है उसको प्राप्त होने पर कौन घमंड नहीं करते हैं? तो यहाँ पर लिखा है सत्पुरुष। ओके, मतलब जो अच्छे पुरुष होते हैं वे। देन सज्जन पुरुष, सत्पुरुषा नाम स्वभाव कीदृश भवति, जो सज्जन व्यक्ति हैं उनका स्वभाव कैसा होता है? तो परोपकारिणाम भवति, परोपकारी होता है, दूसरों के लिए भला सोचने वाला होता है। फिर है सत्यम कदा सत्यम न भवति, सत्य, सच कब सच नहीं होता है? जब सच के अंदर छल अभ्युपति, मतलब जब सत्य छल कपट से युक्त हो, उसके अंदर, उस सत्य के अंदर छल कपट छुपा हुआ हो, तो ऐसा सत्य सत्य नहीं होता। दैवम कदा न सिद्ध्यति, मतलब जो भाग्य है वह कब सफल नहीं होता है? सो जब पुरुष कार्य, मतलब परिश्रम का अभाव हो, परिश्रम के बिना भाग्य जो है वो सिद्ध नहीं होता है, यानी कि सफल नहीं होता है। अब आगे कुछ कथन दिए गए हैं, उक्तियां दी गई हैं, उनका भावार्थ उससे मैच करना है। पहला है गायंती देवः कील गीतकानि, मतलब देवता गीत गाते हैं, किसके? भारत भूमि महात्म्य वर्णम, मतलब कि जो भारत भूमि के महिमा का वर्णन करते हुए देवता लोग भी गीत गाते हैं। ठीक है, फिर है गुणी गुणम वेति, गुणी गुणम वेति का मतलब क्या है? कि गुणवान व्यक्ति गुणों को पहचान लेता है, मतलब कि जो सज्जन है उसी को गुणों का महत्व पता होता है। फिर है भवंती नम्रः तरवः फलोद्गमे, मतलब कि जो वृक्ष फलों से लदा हुआ होता है, ऐसे वृक्ष जो है वो भार से झुक जाते हैं, है ना? तो इसका आंसर क्या होगा? सत्पुरुषानाम स्वाभाविकी नम्रता, मतलब कि जो सच्चे पुरुष होते हैं, सज्जन होते हैं, उनके स्वाभाविक वैसी क्या होती है? उनके पास विनम्रता होती है। यथा चतुर्भी कनकम परीक्षते, यथा चतुर्भी हमने पढ़ा था, जैसे सोने की 4 प्रकार से परीक्षा की जाती है, तो इसका आंसर क्या होगा? सुवर्णम, ये वाला सुवर्णम चतुर्भी प्रकारे परीक्षते, कि जो सोना
इसका भावार्थ क्या है कि सोने की 4 प्रकार से परीक्षा होती है, ये वाला। ठीक है। फिर अष्टो गुणा पुरुषम दीप्यंती, जिन पुरुषों के अंदर अष्ट गुण यानी 8 गुण होते हैं, वो हमने देखा था, वे पुरुष को शोभयान यानी शोभा देते हैं। तो इसका भावार्थ क्या होगा, इसमें हमने देखा था जो 8 गुण है वो बताए गए हैं, प्रज्ञा, दमः, दानम, कृतज्ञता इत्यादि। मतलब कि बुद्धि, संयम, दान, कृतज्ञता, ये इत्यादि गुण है। फिर दुर्जनेन समम सख्यम न कार्येत, दुर्जन जो दुष्ट है उनके साथ हमें सख्यम यानी दोस्ती नहीं करनी चाहिए। तो इसका आंसर क्या है कि दुष्ट संग कृष्णांगारा सदृश, दुष्टों की जो संगति है वो अंगारे के समान हानिकारक होती है। एकेन चक्रेन न रथस्य गति, मतलब कि एक जो पहिया होता है उससे रथ नहीं चल सकता है ना। तो केवलम दैवम प्रयत्नम बिना असिद्धम, कि केवल जो भाग्य है उससे सफलता नहीं मिलती, परिश्रम करना पड़ता है ना। तो इसको कैसे मैच करोगे, मैं यहाँ पर मैच करके दे देती हूँ। इसका आपका ये वाला आंसर है गुणी गुणम वेति, तो यहाँ पे आ जाएगा सज्जन एव गुणानाम अमर्ग्य। फिर भवंती नम्रा तर्व फलोद्गनम, तो इसका क्या हो जाएगा, भवंती नम्रा, इसका हो जाएगा ये। फिर यथा चतुर्भी, तो इसका हो जाएगा ये वाला। फिर अष्टो गुणा, तो इसका हो जाएगा ये वाला। फिर दुर्जनेन, तो ये वाला, और एकेन, ये वाला। ठीक है। अब यहाँ पर आपको पद दिए गए हैं, इनसे आपको इनफिल इन द ब्लैंक्स को कंप्लीट करना है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। नीचे जो भी यहाँ पर हमें शब्द दिए गए हैं, उचित शब्द चुनकर आपको रिक्त स्थान को पूरेत यानी पूरा करना है। तो पहला है गुणी डैश वेति न वेति निर्गुणः, तो यहाँ पर क्या आएगा, गुणी गुणम, गुणवान व्यक्ति को गुणों की पहचान होती है, गुणहीन को नहीं होती। भवंती नम्रः तरवः, तो इसमें क्या आएगा, फलोद्गमे, फलोद्गमे, ओके, ये वाला आएगा, है ना। यहाँ पे मैं ख लिख देती हूँ, ये क है, मैं इसमें लिख देती हूँ, आप फिल कर लीजिएगा। तो इसका मतलब क्या है, वृक्ष फलों के भार से झुक जाते हैं। पुरुष परीक्षते कुलेन, अब पुरुष जो होते हैं मनुष्य की परीक्षा उसके कुल से होती है। और क्या क्या आएगा, यहाँ गुण दिया है, कर्म दिए हैं, तो यहाँ पर आएगा नेक्स्ट एक हम फिल कर लेते हैं, शीलेन। ठीक है, शील से यानी उसके स्वभाव से, यहाँ पे ग आ जाएगा। फिर है गुणा पुरुषम दीप्यंती, प्रज्ञा, कौल्यम, दमः, गुण जो होते हैं वो पुरुष को शोभ्यमान करते हैं। तो इसमें क्या आएगा, प्रज्ञा और कुलीन तो दिया हुआ है, दमः यानी संयम भी दिया हुआ है। फिर एक हमने देखा था, इसमें आएगा श्रुतम, शास्त्रों का ज्ञान। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका घ। फिर है दानम यथाशक्ति डैश च, तो कृतज्ञता, ये वाला आएगा अड़। ठीक है, मतलब अपनी शक्ति के अनुसार दान देना और कृतज्ञ होना भी श्रेष्ठ गुण है। फिर एवं पुरुष कारेन बिना दैवम न सिद्ध्यति, बिना परिश्रम के भाग्य सफल नहीं होता है। ठीक है, तो ये वाला फिल कर लीजिएगा, लास्ट में च आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं। इसमें हमें क्या करना है, हमें ऑप्शन दिए, सही ऑप्शन चुनना है। जैसे पहला है गायंती देवा कील गीत गानी इतस्य श्लोकास्य मुख्य विषय का, ये जो श्लोक है गायंती देवा कील गीत गानी, इस श्लोक का मुख्य टॉपिक क्या है, वसंतस्य सौंदर्यम, की वसंत की सुंदरता बताना, भारत भूमि गौरवम, भारत भूमि जो है उसके गौरव को बताना, कर्मणा फलम, कर्मों का फल, या दानस्य प्रभाव, दान का प्रभाव। तो हमने देखा था ये वाला सेकेंड वाला, मैं स्टार बना रही हूँ ना, इसका आंसर आ जाएगा कि भारत भूमि का गौरव जो है और महिमा जो है उसका गुणगान करना। गुणी गुणम वेति, इसमें इत्यत्र क गुणम न जानाति, कौन गुण नहीं जानता है, तो इसका आंसर है निर्गुण। निर्गुण जो है वो गुण को नहीं जानता है, ये मैं कई बार समझा चुकी हूँ। तो गुणहीन जो व्यक्ति है वो गुणों को नहीं पहचानता। फिर है पीको वसंतस्य गुणम न वायस इत्यस्य तात्पर्यम किम, मतलब कोयल वसंतों के गुण को जानती है, कौवा नहीं जानता है, वायस यानी कौवा नहीं जानता है। तो इसका तात्पर्य क्या है, मतलब क्या है। सो पिक मधुरम गायती न वायस, कि कोयल मधुर गाती है, कौवा नहीं। सुजन एव गुणम जानाती, सज्जन ही गुणों को पहचानते हैं। वायस अपि सरसम गानम करोति, कौवा भी मधुर गान करता है। या वसंत निर्गुण अस्ति, की वसंत गुणहीन है, नहीं। इसका आंसर है ये वाला कि सुजन यानी अच्छे और गुणम जो योग्य व्यक्ति है, गुणी व्यक्ति है, उन्हीं को गुण का पता होता है, महत्व समझ में आता है। तो ये वाला इसका आंसर हो गया। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं।
भवन्ति नम्रः तर्वः फलोद्गमे। तस्य अर्थः, इसका अर्थ क्या है? वृक्षानाम कठोरता, वृक्षों की कठोरता, सत्पुरुषानाम उन्नति, सत्पुरुषों की उन्नति, फल युक्ता वृक्षा नम्रा भवन्ति, जो फलों से युक्त वृक्ष हैं वो झुक जाते हैं, विनम्र होते हैं। परोपकारिणाम दुर्बलता, की परोपकारियों की दुर्बलता। क्या बताया गया है इस वाले लाइन से? तो इसका मतलब होता है ये तीसरा, कि फलों के भार से जो वृक्ष हैं वो झुक जाते हैं। फिर है न सा सभा यत्र न सन्ति वृथा इत यत्र सभाया महत्वम किम। तो वह सभा सभा नहीं है जहां वृद्ध यानी कि ज्ञानी जो लोग हैं वो नहीं है। इससे सभा का क्या महत्व बताया गया है? सभा मनोरंजनाय भवति, की सभा जो है मनोरंजन के लिए होती है। सभा धन संपत्तिम प्रदातुम शक्नोति, की सभा धन संपत्ति देती है। धर्मापदेशाय ज्ञान वृद्धा जना आवश्यका, कि धर्म उपदेश के लिए ज्ञानी वृद्धों का होना आवश्यक है सभा में। या सभा केवलम राज कार्यार्थम भवति, कि सभा केवल राज कार्य के लिए होती है? नहीं, ये थर्ड वाला इसका आंसर है कि सभा की सफलता के लिए ज्ञानी और जो अनुभवी लोग हैं उनका सभा में होना बहुत आवश्यक है। फिर है दुर्जनेन सह सख्यम किमर्थम न कार्यम, कि जो दुर्जन व्यक्ति है, दुष्ट व्यक्ति के साथ मित्रता क्यों नहीं करनी चाहिए? स मित्रम भवति, वह मित्र बनता है। स धनम ददाति, वह धन देता है। स शिक्षाम ददाति, वह शिक्षा देता है। स उष्ण अंगारकवद अंगारवद हानिकारक भवति, वह गर्म अंगारे की तरह हानिकारक होता है। तो सिंपल है, ये वाला आंसर है कि दुष्ट व्यक्ति गर्म अंगारे की तरह हानिकारक होता है, इसीलिए उसके साथ मित्रता नहीं करनी चाहिए। नाउ योग्यता विस्तार वाला पार्ट दिया गया है, देख लेते हैं क्या दिया है। तो सबसे पहले है विष्णु पुराणम। विष्णु पुराण के बारे में कहा गया है, प्रसिद्धेषु अष्टादशु पुराणेन विष्णु पुराणाम अन्यतमम, मतलब कि प्रसिद्ध 18 पुराण है हमारे, उसमें से जो विष्णु पुराण है उसका एक महत्वपूर्ण ये पुराण है। अस्मिन् पुराणे प्रायेण सप्त सहस्त्राधिक श्लोकाः सन्ति, ये जो विष्णु पुराण है इसमें 7000 से अधिक श्लोक हैं। अत्र भगवतः विष्णु तस्य च अवताराणाम विषय वर्णितम, इस पुराण में भगवान विष्णु तथा उनके जो अवतार हैं उसके बारे में वर्णन किया गया है। भारतवर्षस्य गौरव विषय विष्णु पुराणम अतीव प्रामाणिकम तथ्यम प्रकाशयति, विष्णु पुराण जो भारत वर्ष की महिमा है, जो गौरव है, उसके विषय में एक प्रामाणिक, एक हमें इसका प्रूफ मिलता है और उसकी जानकारी विष्णु पुराण हमें देता है। नाउ नेक्स्ट है महाभारतम। अब हम महाभारत के बारे में पढ़ते हैं, क्या दिया हुआ है। संस्कृत साहित्य, संस्कृत के साहित्य में महाभारत इतिहास ग्रंथ पंचम वेद रूपेण स्वीकृत, मतलब कि जो संस्कृत भाषा है उसमें महाभारत जो साहित्य है उसे एक इतिहास के 5वें वेद के रूप में स्वीकार किया गया है। वेद 4 है ना, तो संस्कृत भाषा में महाभारत को 5वें वेद के रूप में स्वीकार किया गया है। अस्मिन् ग्रंथे लक्षाधिक श्लोकाः सन्ति, इसमें 1 लाख से भी अधिक श्लोक हैं। अतः सत्शास्त्री संहिता इति अस्य अपरम नाम, इसी कारण इसका दूसरा जो नाम है शतशास्त्री संहिता भी है, क्योंकि इसमें 1 लाख से ज्यादा श्लोक हैं। महाभारते अष्टादश पर्वाणि संति, पर्व यानी चैप्टर आप बोल सकते हो, खंड बोल सकते हो। महाभारत में टोटल 18 भाग हैं। नाउ भर्तहरि, अब भर्तहरि के बारे में यहाँ पर बताया गया है। वैसे महाभारत के बारे में अगर मैं थोड़ा सा और आपको बताऊं तो ये विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। इसमें कौरव पांडव युद्ध के साथ धर्म, नीति, जीवन के अन्य उपदेश भी दिए गए हैं। अब हम भर्तहरि के बारे में जानते हैं। तो भर्तहरि संस्कृत काव्यावांग में महान कवि अस्ति, भर्तहरि जो संस्कृत काव्य साहित्य के महान कवि हैं। नीति शास्त्र विशारदस्य तस्य कृत्य नीति शतकम, श्रृंगार शतकम, वैराग्य शतकम चेति भारतीय ज्ञान परंपराम पोषयन्ति, मतलब जो नीति शास्त्र के जो ये विद्वान थे, कौन? भर्तहरि, इनकी रचनाएं नीति शतक है, श्रृंगार शतक है, वैराग्य शतक है और भारतीय ज्ञान परंपरा को समृद्ध करती है, उसे पोषती है। फिर
भर्तृहरि जो हैं उन्होंने जीवन, नैतिकता यानी जो वैल्यूज होती हैं, मोरल वैल्यूज, प्रेम, वैराग्य पर बहुत सारे श्लोक लिखे हैं। उनकी रचनाएं आज भी बहुत प्रसिद्ध हैं। अब हितोपदेश, इसका मतलब क्या है? अच्छे उपदेश। पंडित नारायण हितोपदेश कथा ग्रंथ संकलितः। पंडित नारायण जो है उनके द्वारा हितोपदेश नामक कथा ग्रंथ का संकलन किया गया है, एक जगह पर एकत्रित किया गया है। ग्रंथे अस्मिन् विविधा कथा नीति श्लोका च सन्ति। इस ग्रंथ में बहुत बहुत सारी कथाएं हैं, नीति श्लोक हैं। हितोपदेश चतुर्था विभक्त मित्र लाभ विग्रह संधि। जो ये हितोपदेश है ना, इसको चार भागों में बांटा गया है। एक है मित्र लाभ, फिर है सुहृद भेद, मतलब कि जो सच्चा दोस्त होता है उसमें कैसे फूट पड़ती है, लड़ाई होती है। फिर है तीसरा विग्रह और संधि। तो इन चार भागों में हितोपदेश को बांटा गया है। ओके, सो हितोपदेश एक प्रसिद्ध नीति कथा ग्रंथ है। इसमें पशु पक्षियों, मनुष्यों और कहानियों के माध्यम से जीवन की अच्छी सीख दी गई है। चाणक्य नीति, अब चाणक्य नीति के बारे में जान लेते हैं। चाणक्यस्य नीति श्लोका मणिकस्य दृशा सन्ति। चाणक्य के जो नीति श्लोक हैं वो एक मणि के समान, जो कीमती पत्थर होते हैं ना, उसके समान मूल्यवान है। बाला नाम चरित्र निर्माणाय आदर्श मानव जीवन प्रतिष्ठार्थम च आचार्यस्य चाणक्यस्य नीति उपदेशः अत्यंतम उपयोगिनः सन्ति। मतलब बालकों का अगर चरित्र निर्माण करना हो, उनका जो व्यक्तित्व है वो अच्छा करना हो, या मानव जीवन को एक आदर्श जीवन के तौर पे स्थापना करनी हो, तो चाणक्य जो आचार्य हैं उनके नीति उपदेश अत्यंत उपयोगी हैं। चाणक्य नीति में जीवन को सफल बनाने और नॉर्मल जीवन जो है व्यवहारिक कैसे होना चाहिए उसकी शिक्षाएं दी गई हैं। इनके उपदेश आज भी विद्यार्थी और समाज में उपयोगी माने जाते हैं, विद्यार्थियों के लिए समाज में उपयोगी माने जाते हैं। अब यहाँ पर परियोजना के लिए कार्य दिया गया है। अंतर्जालात पुस्तकेभ्यश्च 20 सुभाषितानां संग्रहं कुरुतः। मतलब इंटरनेट और पुस्तकों के 20 सुभाषितों, अच्छे श्लोकों का आपको संग्रह करना है। आपको खुद से सर्च करके लिखना है। किमपि नीति वाक्यम अधिकृत्य वाक्यानि संस्कृतेन लिखता। कोई से भी एक नीति वचन अच्छी सीख को आधार बनाकर आपको संस्कृत में 5 वाक्य लिखने हैं। ये मैं अभी आपको बता दूंगी। देन नेक्स्ट है पाठे आगतानि सुभाषितानि कंठस्थीकृत्य कक्षायाम श्राव्यता। कि अध्याय के जो भी अभी हमने चैप्टर पढ़े ना, उसमें जो सुभाषित है उनको आपको याद करके कक्षा में सुनाना है। ठीक है, तो ये जो आपको किसी भी नीति पर आपको लिखना था कोई 5 वाक्य, तो वो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे मैं लिख के दिखा देती हूँ। तो देखो, यहाँ मैंने नीति वाक्य लिया है, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे। मतलब कि मेहनत से ही कार्य सिद्ध होते हैं, सिर्फ इच्छा करने से नहीं। तो इसमें पहला है, 5 वाक्य लिखने थे। पहला है उद्यम जीवने अत्यंतम आवश्यक अस्ति। मतलब परिश्रम जीवन में अत्यंत आवश्यक होता है। फिर है उद्यमेन एव कार्याणि सफलानि भवन्ति। परिश्रम से ही कार्य सफल होते हैं। आलस्यम मनुष्यस्य शत्रु अस्ति। आलस मनुष्य का शत्रु है। परिश्रमी जन सर्वत्र सम्मानम प्राप्नोति। जो परिश्रम करते हैं वे हर जगह पर सम्मान पाते हैं। अतः सर्व, ये चौथा हो गया, और ये 5वां, अतः सर्वे सदैव उद्यम कर्तव्य। इसीलिए सभी को हमेशा परिश्रम करना चाहिए। सो विद दिस स्टूडेंट्स वी आर डन विद चैप्टर नंबर 3। अब हम चैप्टर नंबर 4 नेक्स्ट देख लेंगे। आई होप ऑल ऑफ यू आर लविंग दीज वीडियोस। इफ यू आर डूइंग सो, प्लीज लाइक एंड शेयर इट, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू सो मच।